जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। क्या आप 12वीं करने के बाद टीचर बनने का सोच रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट टीचर? तो आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे भी एक सरकारी टीचर बनने के लिए या शिक्षक बनने के लिए आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, वो समझ लीजिए और उसके बाद डिसीजन कीजिए भी आपको कौन सा कोर्स है वो करना चाहिए। इनसे जुड़े हुए सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपने सोच लिया है भी मुझे टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं। दो रास्तों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शिक्षक बन रहे हो तो शिक्षक बनने के लिए कुछ कोर्सेज करने होते हैं, तो वो करने जरूरी हैं और उन्हीं को मैं कह रहा हूं रास्ते। तो पहला रास्ता है आपका प्री बीएसटीसी, जिसे अब प्री DELED कहते हैं। प्री का मतलब है भी बीएसटीसी कोर्स है ये, यानी बीएसटीसी का कोर्स करने से पहले आपका एक एग्जाम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हैं, सीट कम होती है, तो वहां ये एग्जाम लेना होता है। तो एग्जाम लेकर आपका सिलेक्शन होगा कॉलेज के लिए, और ये पढ़ाई होगी आपकी 2 साल की। 2 साल के बाद आपको बीएसटीसी का डिप्लोमा है वो मिल जाएगा। अब आपकी योग्यता क्या हो गई? फिर 2 साल का बीएसटीसी करने के बाद अब आप 12वीं पास प्लस बीएसटीसी यानी 12th प्लस बीएसटीसी हो गए। और जैसे ही आपकी 12th बीएसटीसी हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक, वो भी लेवल 1st जिसको हम कहते हैं, उसका टीचर बनने के योग्यता आपके पास आ जाएगी। अर्थात आपको 1 से 5 के जो क्लासेस हैं उनको पढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 5 के बच्चों को, क्लास 1 से 5 के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए यही सिखाया जाता है इस बीएसटीसी कोर्स में, या कह दें DELED जो कोर्स होता है उसके अंदर। तो एक रास्ता तो आपके सामने ये रहा। दूसरा रास्ता है भी आप प्री बीएसटी से बीएसटीसी नहीं करके आप चाहते हो मैं बीएड करूं, तो बीएड करने के लिए भी आपको पहले एक एग्जाम देना होगा, प्री बीएड जिसको कहते हैं, या PTET एग्जाम जिसको कहते हैं। अब +2 के बच्चों के लिए अब बहुत अच्छा ऑप्शन, सुनहरा ऑप्शन रहता है भी ये जो कोर्सेज है +2 वाले बच्चों के लिए, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी ड्यूल कोर्स है। आपको 2 कोर्स एक साथ करवाए जाएंगे और 2 डिग्रियां ही आपको दी जाएगी। और ये ड्यूल कोर्स है वो आपका 4 साल का रहेगा। 4 साल के बाद आपको वो 2 डिग्रियां मिलेगी। अगर आप आर्ट्स के हो तो BA की डिग्री, साइंस के हो तो BSc की डिग्री। तो BA या BSc हो जाएगी और प्लस आपकी क्या हो जाएगी? बीएड। तो देखिए, एक ग्रेजुएशन हो गई और एक बीएड, बैचलर इन एजुकेशन हो गया। तो 2 कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ही ये 2 कोर्स आपके कंप्लीट हो गए, क्यों एक ही पढ़ाई से होंगे, अलग अलग नहीं पढ़ना, उनका सिलेबस उसी के हिसाब से है भी आपकी ग्रेजुएशन और बीएड है वो साथ हो जाए। ये कोर्सेज कंप्लीट होते ही 4 साल के बाद आप फिर एक योग्यता अर्जित कर लेंगे, और वो योग्यता है आप 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 के लिए योग्य होंगे। इसमें आपको कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, और साथ में ही आप वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर 2nd ग्रेड जिसको कहते हैं उसकी योग्यता आपको मिल जाएगी। यानी अब आप 9 से 10 की जो बच्चे होते हैं क्लास के, उनको पढ़ाने के भी योग्य हो जाओगे। तो 4 साल के इस इंटीग्रेटेड कोर्स से आपको 2 डिग्रियां मिल जाएगी। उससे आप 3rd ग्रेड लेवल 2 और 2nd ग्रेड, इन दोनों कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप ये 4 साल का कोर्स करने के बाद 2 साल वाली जो MA हैं, आर्ट्स वाले MA करेंगे और साइंस वाले MSc पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, अगर आप
पोस्ट ग्रेजुएट और हो जाते हो, बीए, बीएससी, बीएड करने के बाद 2 साल का एमए या एमएससी कर लेते हो, तब आपके पास योग्यता आ जाती है फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने की, यानी लेक्चरर, व्याख्याता बनने की योग्यता आपके पास आ जाएगी। और लेक्चरर को यहाँ अपने राजस्थान में आरईएस, राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, यानी गजेटेड अधिकारी होता है। गजेटेड आप सामान्य ये समझे जिसको अटेस्टेड, किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करने की जो पावर आ जाती है वो आरईएस होता है। तो फर्स्ट ग्रेड आपको पता है, लेक्चरर को कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो अब आप समझ गए भी प्री बीएड से 4 साल की होगी इंटीग्रेटेड कोर्स +2 के बाद, और अगर आप बीए करके करते हो तो उस पर भी बात करेंगे। तो 4 साल से आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड हो जाएगी, 2 भर्तियों के लिए योग्य हो जाओगे, 3rd ग्रेड, लेवल 2 और 2nd ग्रेड। और अगर आप मास्टर डिग्री और कर लेते हो 4 साल के बाद, 2 और हो गए, 6 साल हो गए टोटल, तो आप लेक्चरर बनने के योग्य भी हो जाओगे, यानी कक्षाओं 11 और 12 के सब्जेक्ट टीचर आप बन जाओगे। इन सभी में बीएड के बाद ये जो तीनों वैकेंसीज होती है, भर्तियां, ये सब्जेक्ट आधारित होती है भी। आप साइंस है, मैथ है, आपके पास एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, सब्जेक्ट के हिसाब से ये विषय आधारित भर्तियां होती है बीएड वाली। और इसमें कॉमन, क्योंकि 1 से 5 में तो कॉमन होते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो इसमें नहीं होती। तो इस प्रकार से आप प्री बीएसटी से बीएसटीसी करके और प्री बीएड से बीएड और ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हो, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है वो खुल जाते हैं। 3 बीएड करने से, जिसमें एमए भी साथ में शामिल कर रहा हूं, और 1 बीएसटीसी करने से। इतना करते ही आप सिर्फ एलिजिबल होते हो एक सरकारी अध्यापक बनने के लिए। अब क्या है, उसके बाद फिर एग्जाम होता है और उसको कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि इस पूरे सिस्टम में फिर भीड़ ज्यादा हो जाती है। एक छंटनी तो यहां कर ली जाती है, फिर एक झरना, एक छलनी यहां लगा दी जाती है भी यार हमें तो और योग्य टीचर चाहिए। तो उसके लिए टेट एग्जाम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है सी टेट के नाम पर, और स्टेट बोर्ड भी टेट एग्जाम लेती है, वो उस स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाता है। जैसे हरियाणा वाले एच टेट के नाम पर, पंजाब वाले पीबी टेट के नाम पर, राजस्थान वाले आर टेट के नाम पर, जो अब रीट के नाम से जानी जा रही है अभी। तो ये एग्जाम होगा, इससे आपके एक मार्कशीट फिर मिलेगी, जितने अंक आएंगे भी 60%, एक सामान्य बात कर रहा हूं भी, एक 60% आपको लेने होते हैं इसके अंदर। जैसे ही आप इसमें 60% नंबर ले लेते हो, कई स्टेट के अंदर कैटेगरियों में 5-5, 10-10% की छूट भी है, वो एक अलग मुद्दा रहता है। 60% लेकर आप जो वैकेंसी आती है, जॉब के लिए जो भर्ती निकलती है, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एग्जाम पास करके फिर आप जॉब वाली भर्ती में बैठेंगे और उसमें फाइनली आपका मेरिट में नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। जो भी 1 से 5 के लिए दिया है तो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, यानी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, जिसके लिए भी भर्ती में आप बैठे हो उसके आप टीचर, सरकारी टीचर बन जाओगे। आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, आप बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे, आपकी मंथली सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपके जो सपने थे वो सच हो जाएंगे। अब आपको और बच्चों के साथ मेहनत करनी है, और कहते हैं ना, एक अच्छा टीचर वो होता है जो हमेशा स्टूडेंट बनकर रहे। फिर भी आपको पढ़ते रहना है, बच्चों के लिए पढ़ना है, नई नई चीज़ें बच्चों को बतानी है, क्योंकि आप ही आने वाले देश के भविष्य का जो फ्यूचर है वो उसको आप तैयार करेंगे। और हमारी जो जमात है शिक्षक की वो बढ़ जाएगी जिस दिन आप इसके अंदर ये कोर्स करके आ जाएंगे, तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी और हमें खुशी होगी भी हमारे बच्चे अब हमारे बराबर आ गए हैं। तो उसके लिए आप सब बच्चों को यहाँ मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। अब आपको एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूँ यहाँ पर, जैसे टेट एग्ज़ाम है, अभी तक क्या सिचुएशन है, हाल फिलहाल इस साल तक की बात करूँ, सिर्फ इन 2 भर्तियों के लिए ही 1 से 5 और 6 से 8 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ही टेट एग्ज़ाम होता है। बाकी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए डायरेक्ट भर्ती एग्जाम होता है।
लेकिन हाल ही में आपको पता है इंडिया के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, जिसके अंदर ये कहा गया है भी हम स्कूली सिस्टम के अंदर, चाहे 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो, हम सभी के लिए टेट एग्जाम है वो अनिवार्य करेंगे। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं भी आप जब 2 साल बाद या 4 साल बाद ये कोर्सेज करके निकलेंगे तो ये टेट भारत में सभी राज्यों में लागू हो चुका होगा। तो इसलिए मैंने यहां कहा भी इनमें से ये कोर्सेज की योग्यता अर्जित करने के बाद आपको टेट देना पड़ेगा, फिर जॉब के लिए भर्ती जो निकलेगी वो फाइट करना होगा और उसके बाद आपको जॉब है वो मिल जाएगी। अब आप समझिए भी एक तो ये बात भी, अभी अगर आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है प्री बीएसटीसी और प्री बीएड का, तो अभी फॉर्म निकले हुए हैं। प्री बीएसटीसी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 जुलाई है और प्री बीएड की जो लास्ट डेट है आई थिंक वो 20 जून है। तो जल्दी से आप अपने पास के ई मित्र के पास जाकर अपने पहले तो फॉर्म भरने का काम है वो आप कंप्लीट करें। लास्ट डेट क्या है उसका आप वेट नहीं करें, कई बार लास्ट डेट तक नेटवर्क की समस्या आ जाती है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो इन दोनों का ही, अभी मैं आपको यही कहूँगा, आप इन दोनों कोर्सेज के लिए एक बार फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद बात आती है भी अब हमें बीएसटीसी करूं या मैं बीएड करूं। आप पहले तो पहला काम आपको क्या करना है, दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, ये मेरी निजी राय आपको है। उसके बाद आपको ये सोचना है भी मुझे मेन, क्योंकि 2 की तैयारी के लिए हो सकता है आप पर बर्डन हो, आप एक को डिसाइड कर ले भी मुझे प्री बीएसटीसी करके आगे बढ़ना है या बीएड प्री बीएड करके बीएड करके प्री बीएड से बीएड करके आगे बढ़ना है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, बीएड से 3 रास्ते खुलते हैं और बीएसटी से एक ही रास्ता खुलता है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि बीएसटीसी कर लो ज्यादा फायदा होगा, कुछ ये कहेंगे भी ज्यादा ऑप्शन है आप बीएड कर लो। आप खुद सोचिए आपके अंदर क्या जो गट्स हैं वो चीज भी, आप बीएसटीसी करके सिर्फ इतना टीचर बनने के ने से संतुष्ट हो या आपको ये ज्यादा ऑप्शन रखने चाहिए। तो इन दोनों का डिसीजन करके आपके सामने सब कुछ मैं आपके क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल एक सिंपल तरीके से। अब बात आती है भी बहुत से बच्चों की पारिवारिक परिस्थिति और आर्थिक स्थिति इस प्रकार की होती है भी उन्हें जल्दी जॉब चाहिए। तो आप यहां देख लें, यहां आप 2 साल बाद में किसी भर्ती में बैठने के योग्य हो जाएंगे। टीचर वाली की बात कर रहा हूं, ये नहीं है भी +2 करके आप और वैकेंसीज में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज अपना मुद्दा सिर्फ टीचर बनने का है। तो यहां 2 साल के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे और यहां 4 साल के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। तो आप ये भी डिसाइड करें भी मुझे कितने टाइम बाद में उस का टीचर बनना है। तो ये चीज भी आपके लिए मायने रखेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की ऐसा रहता है भी मुझे तो जल्दी जॉब चाहिए, पारिवारिक स्थिति है वो खराब है, और कुछ का ये है भी नहीं पारिवारिक कंडीशन ठीक है, मिडिल फैमिली है, चल रहा है भी मुझे तो क्योंकि मुझे तो बड़ी क्लासेस तक जाना है, क्योंकि स्कूली सिस्टम 1 से 12 तक का होता है। 1 से 5 प्राइमरी स्कूल, 6 से 8 अपर प्राइमरी स्कूल, ये 9 से 10 सेकेंडरी स्कूल, 11 से 12 है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। और 1 से 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो होता है उनमें इन 4 पदों की ही भर्तियां होती है, और उच्च प्राथमिक होता है उसमें इन 2 पदों की मतलब पोस्ट है वो होती है। 2nd ग्रेड स्कूल भर्ती का मतलब भी जो सेकेंडरी स्कूल है 1 से 10 के हैं उनमें इन 3 प्रकार की पोस्ट होती है। सीनियर स्कूल 1 से 12 के हैं उनमें 4 प्रकार की पोस्टें होती है, और प्राइमरी में सिर्फ 1 से 5 की होती है, प्राथमिक स्कूल जिनको कहते हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को सोचते हुए डिसीजन लीजिएगा। बहुत मैं समझ सकता हूं भी आपके लिए कुछ मुश्किलें होगी, लेकिन आपको एक रास्ता डिसाइड करना ही होगा। हाँ, अब अगर यहां कुछ मैं प्लस जरूर बता सकता हूं आपको, बीएसटीसी आपने, चलो आपने ये, मैं ये मान लेता हूं भी पहले कुछ जिन बच्चों ने बीएसटीसी करने का सोच लिया उनका प्लस क्या हो सकता है। बीएसटीसी क्या चलेगी आपकी, बीएसटीसी चलेगी रेगुलर, आपको नियमित कॉलेज में जाना होगा। मिंटू से भी आपकी जो ये कोर्सेज है वो रेगुलर होता है। अब आप क्योंकि 2 साल की है, इसके साथ आप बीए भी कर सकते हो, ये भी अब मान्य है देश के अंदर। बीए का मतलब जब आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो इधर आप बीए फर्स्ट ईयर या साइंस की हो तो बीएससी हो जाएगा, और जब बीएसटीसी सेकेंड ईयर हो तब आप बीए
सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हो, लेकिन ये रेगुलर नहीं कर सकते। जब आप क्योंकि दो कोर्स एक साथ रेगुलर नहीं हो सकते, क्योंकि एक आदमी एक साथ दो जगह नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसमें एक्स्ट्रा योग्यता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अगर वो बच्चा, तो गवर्नमेंट ये मानती है भी वो रेगुलर के साथ या तो प्राइवेट कर ले और या फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कोटा ओपन हो गई राजस्थान में या इंडिया लेवल पर इग्नो हो गई, चाहिए आप प्राइवेट कर लें और चाहिए आप ओपन यूनिवर्सिटी से बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर साथ कर सकते हो। तो यानी आपकी जब 2 साल होंगे तो बीएसटीसी तो कंप्लीट हो जाएगी और इधर आप बीए या बीएससी जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे और अगले साल आप क्या कर लेंगे, इधर अपनी ग्रेजुएशन का जो थर्ड ईयर है, क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन 3 साल की है, तो ये 3 साल में, तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो 3 साल के अंदर ही आपके पास बीएसटीसी की योग्यता आ जाएगी, वो तो 2 में ही आ गई, और साथ में तीसरे साल तक आपकी बीए भी कंप्लीट हो जाएगी अगर वो प्राइवेट या ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर लेते हो। और आजकल बच्चे करते भी हैं ताकि वो जल्दी से और अधिक कंपटीशन में भाग ले सके, क्योंकि इधर बीए भी जब 3 साल में पूरी हो जाएगी तो आप आरएस के बारे में सोच सकते हो और भी जो ग्रेजुएशन लेवल के एसआई पुलिस सेवा में आप जा सकते हो। तो बहुत से बच्चे इनको भी प्राथमिकता है वो देते हैं। अब एक चीज, अब आप ये सोचेंगे भी मैं बीएसटीसी कर ली और इधर मैंने ये बीए फाइनल भी कर ली, तो क्या मैं बीएड कर सकता हूं आगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तब आपको जो प्री बीएड में 12वीं के बाद में तो यहां 4 साल वाला है, अगर आप बीए कर लोगे, बीए करने के बाद देखिए फाइनल ईयर का बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है, तो बीए करने के बाद आप फिर इस एग्जाम में बैठ सकते हो प्री बीएड के अंदर और फिर आपको 2 साल के अंदर ये बीएड की डिग्री मिलेगी। तो 2 साल में बीएसटीसी हुई, साथ में हमने प्राइवेट या ओपन यूनिवर्सिटी से बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कर लिया, तीसरे साल बीए फाइनल कर लिया और उसी साल हमने जो फाइनल ईयर जब एग्जाम आपका होता है उसी टाइम फॉर्म आते हैं तो बीएड का अप्लाई कर दिया और फिर ये 2 साल में बीएड कर ली। तो इन 5 सालों में अब आपके पास बीए भी हो गई, बीएसटीसी भी हो गई और बीएड भी हो गई। टोटल टाइम कितना लगा आपका? 5 साल लगा और 2 डिग्रियां आपके पास हो गई भी। अब आप 3 प्रकार के टीचर बनने के योग्य हो गए। अब अगर आप एमए या एमएससी और कर लेते हो 2 साल वाली, तो यानी 7 साल में आप 4 प्रकार के टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। अब वो आप सोचना भी खाली डिग्रियां ही लेनी है कि हमें हमारे इस गवर्नमेंट जॉब वाले सपने को भी सच करना है। कि ये सोचते रहते हैं पहले मैं बीएसटीसी कर लूं, फिर मैं बीएड कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा। ठीक है, डिग्रियां योग्यताएं बढ़ानी है वो एक अलग बात है और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है वो एक अलग बात है। वो भी आप समझ लीजिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इतने आप समझदार हो, +2 के बच्चे हो। तो बीएसटीसी का इस प्रकार से आप 2 साल या साथ में बीए साथ में कर सकते हो और 4 साल वाले कोर्स में भाग लेते हो तो एक तो जो 5 साल में बीए और बीएड दोनों होती है वो आपकी 4 साल में हो जाएगी। 1 साल की यहाँ पर बचत है वो होती है। और अगर आप देखें आपके सामने रास्ते भी ज्यादा खुलते हैं, तो ये प्लस है यहाँ का। अब ये मत सोचो भी इसकी वैकेंसी ज्यादा आती है इसकी कम आती है, आपको तो एक ही सीट चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए। आप कोई एक व्यक्ति 2 पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होता एक ही भर्ती के अंदर भी, 3rd ग्रेड में भी नहीं मैं तो दो पोस्ट लूंगा, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति तो एक पोस्ट पर ही जाएगा, तो आपको तो एक भर्ती चाहिए। ऐसे क्यों सोचते हो भी इसमें कंपटीशन ज्यादा है इसमें कम है? ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन आपका दिन हुआ और आपकी सच्ची और लगन से ईमानदारी से जो मेहनत की हुई होगी उसके दम पर आप एक पोस्ट पर भी, अगर कोई वैकेंसी एक पोस्ट की निकली है तो आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपकी जो तैयारी है यानी सब्जेक्टों की जो तैयारी है वो आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए। एकेडमिक आपका स्ट्रोंग पार्ट होना चाहिए। जब आपकी सब्जेक्ट के आप अपने सब्जेक्ट के जब मास्टर होंगे, बहुत अच्छी पकड़ होगी आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको गवर्नमेंट टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात आती है भी चलो गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं मिला और ये हमने कोर्स कर लिया, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या ऑप्शन है? प्राइवेट सेक्टर में बीएसटीसी वालों के लिए कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि बीएसटीसी करके ज़्यादातर प्राइवेट जो 1 से 5 वाले जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के जो टीचर रखते हैं वो बहुत नाम मात्र की सैलरी देते हैं, ऐसा इसमें ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में इसमें फ्यूचर नहीं है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में बीए बीएड या एमए बीएड या एमएससी बीएड को फिर भी अच्छी सैलरी है वो मिल जाती है, अच्छा स्कूल है और आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक ये प्लस पॉइंट रहता है अगर आप बीएड कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना, मैं दोनों के प्लस माइनस सब आपके सामने हैं वो रख रहा हूं, तो अच्छे से आप इस चीज को समझिएगा भी मुझे बीएसटीसी करनी चाहिए या प्री बीएड के माध्यम से पीटीटी एग्जाम के माध्यम से बीए बीएड वाला कोर्सेज करके आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद एमए या एमएससी करनी चाहिए। ये डिसीजन आपको करना होगा क्योंकि अक्सर अब पेरेंट्स भी चिंतित है, आप तो हो ही हो, पेरेंट्स आपके चिंतित है, वो अपने परिचितों से इधर उधर सब जगह पूछ रहे हैं मैं बच्चों को क्या करवाऊं। फिर अक्सर अपने राजस्थान की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों को यही है और विशेषकर बच्चियों को लेकर, नहीं इसको टीचर लाइन में ही डाल दो। लेकिन आप अपने सपने को आप किस कोर्सेज के साथ किस पोस्ट तक जाना चाहते हो, कितना टाइम आपके पास है, उन सब चीजों का कैलकुलेशन करके ही आपको डिसीजन करना होगा। या फिर एक हार्ड डिसीजन किसी ने कह दिया या जच गई भी मुझे तो बीएसटीसी करके आगे बढ़ना है, तो फिर डिसीजन कर लो, सोचो मत। जितने ज्यादा जनों से पूछोगे उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है वो आएगी। बीएड का सोच लिया तो पीटीटी में बैठो और तैयारी है वो स्टार्ट कर दो, दोनों में से किसी एक को डिसीजन करके तैयारी स्टार्ट कर दो। आप कोई ऑनलाइन कहीं करवा रहे हैं वहां कर लो, या आप बाजार से कोई एक बुक ले आए, सब अच्छी होती है, बुक सारी अच्छी होती है, कोई एक बुक ले आए, प्रीवियस पेपर देख लें किस प्रकार के पेपर आते हैं और लगभग 1.5-2 महीने आपके पास हैं, अच्छे से उन सिलेबस को बार बार रिवाइज करें, बार बार अभ्यास करें पुराने प्रश्नों की, उससे आपको आइडिया हो जाएगा भी प्रश्न है वो किस प्रकार से इन दोनों एग्जाम में आते हैं। तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपका अपने काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। और अगर समर्पण नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फिर आप खाली हाथ रह जाओगे, फिर आपके सामने बचेगा। या अगर आप ये नहीं करना चाहते या आपका सिलेक्शन नहीं होता खुदा ना खासा, तब आपके सामने एक तीसरा ऑप्शन बचता है कि अभी पहले मैं मेरी बीए बीएससी पूरी कर लूं जो 3 साल की है, फिर मैं पीटीटी एग्जाम से बीएड कर लूंगा वो 2 साल की है, यानी 5 साल में ये कोर्स करके फिर आप वापिस यहीं इसी टेट वाली लाइन में जुड़ जाओगे। यहाँ इससे 5 साल में जुड़ जाओगे, यहाँ से 2 साल में जुड़ जाओगे और इधर से 4 साल में इस स्टेज के ऊपर आप आ जाओगे। फिर वही जॉब वाली भर्ती में आप बैठोगे और फिर आपको जॉब है वो मिलेगी। फिर ये आता है भी मैं बीए बीएससी कहाँ से करूं, तो जो भी आप पहले कोशिश करो, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब +2 के बाद घर का काम करना होगा, पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, तो फिर उन बच्चों के पास या तो आप रेगुलर एडमिशन ले लें या फिर प्राइवेट करें, लेकिन अच्छे सब्जेक्ट के साथ करें जो भविष्य में काम आए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो इन सब्जेक्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो भविष्य में आपको फायदा होगा। आपको ये एक लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं एक इजी सब्जेक्ट रख लो, नंबर ज़्यादा बन जाएंगे। क्या करोगे नंबरों का, नॉलेज लाइएगा, क्योंकि बैठना तो कंपटीशन में ही है, वहाँ नॉलेज काम आएगा। नंबरों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो नॉलेज के पीछे भागो। कहते हैं ना वो 3 इडियट्स में, काबिल बनो, काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो ये था आज का अपना सिस्टम, जिसमें मैंने ये कोशिश की है भी आपको शिक्षक बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, किस कोर्सेज को आपको चुनना चाहिए, इनके बारे में आपको समझाया। आपकी यहाँ फिर भी किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है, समस्याएं हैं, कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उन पर भी आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा एक वीडियो के माध्यम से, अगर मुझे लगा भी हाँ ये बातें भी और बतानी चाहिए। अब कुछ बच्चों का ये हो सकता है भी सर हमें तो स्कूल नहीं, हमें तो कॉलेज के अंदर टीचर बनना है, हम तो कॉलेज के शिक्षक बनना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँ, कॉलेज के अंदर टीचर बनने की जो पोस्ट होती है, कि क्या योग्यता होती है, पहले तो उस पर बात करें। इसके लिए पहले तो आपको आपकी मास्टर डिग्री एमए एमएससी जो भी आप कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट, वो कंप्लीट करना होगा। प्लस उसके बाद में इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है NET,
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्लियर करना होगा। ये योग्यता अर्जित करने के बाद इसमें कोई सिर्फ वो पेपर फाइट करना होता है, बीए करके एमए एमएससी जो भी कर लो और उसके बाद नेट, सिर्फ पेपर फाइट करना होता है। इस तरीके से कोई अलग से कोर्सेज नहीं करना होता। और उसके बाद में जो आरपीएससी जैसे राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो स्टेट की जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्जाम लेती है, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की सबसे छोटी पोस्ट जो होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर होती है। तो आप उस एग्जाम के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जिसके अंदर प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होता है। जैसे आपने यूपीएससी आरएस के अंदर समझा, उस प्रकार का सिस्टम इसमें होता है। लेकिन हाँ, इसमें जो मेंस एग्जाम होता है या प्री जो एग्जाम है वो सारे ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्री एग्जाम छंटने के लिए, मेंस का जो एग्जाम होता है उसके और इंटरव्यू के नंबर हैं वो जुड़ते हैं। इंटरव्यू के बहुत कम नंबर होते हैं, ज्यादा मेंस जो रिटन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी, यहाँ लिखित रिटन एग्जाम नहीं होता, ये प्लस पॉइंट रहता है। तो उसकी मेरिट फाइट करके आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये काम भी आप कर सकते हो। आने वाले टाइम में कॉलेज के अंदर भी खूब पोस्टें आएगी, क्योंकि आप देखते हो चारों तरफ कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल बढ़ेंगे तभी तो पोस्ट क्रिएट होगी। अब आप एक चीज सोचिएगा, अक्सर बच्चे सोचते हैं भी मुझे तो सरकारी ही लगना है। देखिएगा, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो सरकारी टीचर बनने के लिए सरकारी स्कूलों में पोस्ट होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में पोस्ट कब होगी? जब सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन है वो अधिक होगा। तो हम बच्चों को तो स्कूल में पढ़ाएं प्राइवेट में और जॉब चाहे सरकारी, फिर ये तो गलत बात हुई। जब स्कूलों में बच्चे ही कम होंगे तो फिर वहां पोस्ट क्रिएट नहीं होगी, या वो 5वीं वाला स्कूल 8वीं का नहीं होगा, 8वीं वाला 10वीं का नहीं होगा, 10वीं वाला 12वीं का नहीं होगा, तो पोस्ट क्रिएट नहीं होगी। पोस्ट क्रिएट नहीं होगी तो आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन ये भी करूंगा भी, सरकारी स्कूलों में भी अब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले, वहां नामांकन बढ़वाएं। नामांकन बढ़ेगा तो पोस्ट ज्यादा क्रिएट होगी और आने वाले जो आप भविष्य हो देश का, जो आप बीएसटीसी बीएड करके आओगे तो आपके लिए वहां वैकेंसीज होगी। ये बात भी आपको समझना होगा। उम्मीद करता हूं आज के इस पूरे सिस्टम से आप समझे होंगे आपकी जिम्मेदारियां क्या है और आपको किस प्रकार से कौन सा टीचर बनने के लिए क्या कुछ करना होगा। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं कभी। जय हिंद, जय भारत।